गुड लक और बैड लक। देखिए इसमें अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज यशोदा। क्लास आपकी 3rd है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और चैप्टर आपका 5 हो गया, गुड लक और बैड लक। इसका मतलब है आपका अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य। देयर इज ए चाइनीज स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फार्मर। देखिए जो ये आपकी स्टोरी है, एक पुराने किसान की चीनी कहानी है, ठीक है। ही हैड एन ओल्ड हॉर्स फॉर टिलिंग हिज फील्ड्स। उसके पास अपने खेतों को भरने के लिए एक पुराना घोड़ा था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही हैड द सपोर्ट ऑफ हिज ओल्ड हॉर्स ओनली। उसे अपने पुराने घोड़े का ही सहारा था। द हॉर्स वॉज वेरी वीक, घोड़ा बहुत कमज़ोर था। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं था। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, द हॉर्स एस्केप्ड इनटू द हिल्स एंड स्टेड देयर सो दैट ही वुड नॉट वर्क हार्ड। एक दिन घोड़ा पहाड़ियों में भाग रहा गया और वहाँ रहने लगा ताकि वह कड़ी मेहनत न कर सके। When all the farmers neighbors came to know about it, किसानों के जो पड़ोसी थे उन जब वहाँ पर सभी किसानों को उसके बारे में किसान के पड़ोसियों को उसके बारे में पता चला तो वो उसके पास आए। दे केम टू हिम, दे उसके पास आए एंड सिंपैथाइज्ड ओवर हिज बैड लक, और उसके भाग्य पर सहानुभूति जताने लगे। द फार्मर वाज ए वाइज मैन, जो किसान था वह एक विद्वान आदमी था। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, बैड लक, बुरी किस्मत है, गुड लक, अच्छी है, हु नोज, कौन जानता है। द ओल्ड फार्मर डिड ऑल हिज फील्ड वर्क्स हिमसेल्फ, बूढ़े किसान ने अपना सारा खेत का काम खुद किया। ए वीक लेटर द हॉर्स रिटर्न्ड विद ए हेयर्ड ऑफ विल्ड हॉर्सेज फ्रॉम द हिल्स। एक हफ्ते के बाद में घोड़ा वापस आने एक संत के साथ में वापस लौटा पहाड़ियों से। उसने देखा, व्हेन ऑल द फार्मर्स नेवर्स केम टू नो अबाउट इट। अब सारे जब किसान के सभी पड़ोसी आने लगे थे उनके पास में जानने के लिए कि दे केम टू हिम टू कॉन्ग्रेचुलेट द फार्मर ऑन हिज गुड लक। वह किसान को शुभकामनाएं देने के लिए, उसके अच्छे भाग्य के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे थे। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, गुड लक, अच्छा भाग्य, बैड लक, बुरा भाग्य, हु नोज, कौन जानता है। वन डे द फार्मर सन वाज अटेम्प्टेड टू टेम वन ऑफ द विल्ड हॉर्सेज। ही फेल ऑफ इट्स बैक एंड ब्रोक हिज राइट लेग। एक दिन किसान के बेटे को जंगली घोड़े में से एक को मारने के लिए अटेम्प्ट किया गया। तो उसमें वह अपनी पीठ से गिर गया, उसकी पीठ से गिर गया और दाहिने पैर को उसने तोड़ लिया घोड़े के से। एवरीवन थॉट दिस वेरी बैड लक। सभी ने सोचा कि यह बहुत बुरा है, लेकिन परंतु नॉट द फार्मर, लेकिन किसान नहीं। ही सैड, उसने कहा, बैड लक, बुरा भाग्य, गुड लक, सौभाग्य, हु नोज, कौन जानता है। सम वीक्स लेटर द आर्मी मार्च्ड, कुछ हफ्तों बाद सेना ने गांव में मार्च किया इनटू द विलेज एंड कंस्क्रिप्ट एवरी एबल बॉडीज यूथ दे फाउंड देयर, और वहाँ पाए जाने वाले हर समर्थ युवाओं को सम्मानित किया। वैन दे सा द फार्मर्स सन, जब उन्होंने किसान के बेटे को विद हिज ब्रॉक्ड लेग, टूटे हुए पैर से देखा, तो नाउ वाज इट हिज गुड लक, और यह
उसे उतार दिया और उत्तर दिया कि यह इसका सौभाग्य है, बैड लक, इसकी ख़राब किस्मत है, हु नोज, कौन जानता है। इसमें कहा गया कि कोई नहीं जानता कब किसका बुरा हो जाए, कब किसका अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी बातें इसमें बोली गई है। बैड लक को किसी, इसमें बैड लक और आपका अच्छा लक, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ आपके वर्ड्स मीनिंग है, टिलिंग हो गया आपके, ठीक है, कल्टीवेशन हो गया आपकी जुताई, खेती करना, स्टेम्प आपकी सहानुभूति रखने का, यह शोइड सिंपैथी, सहानुभूति दिखाई देना, अटेम्प्टेड प्रयास करना, मेड ए स्टार्ट, एक शुरुआत की, ठीक है। कंस्क्रिप्टेड हो गया कंप्लीट बाय लॉ टू सर्व इन द आर्मी, सेवा में, सेना में सेवा करने के लिए द्वारा जो भी कुछ होता है, ठीक है। एस्केप्ड होता है भाग निकाले, हिड होता है मतलब मजबूर, नेबर्स होते हैं पड़ोसी, फेलो विंग्स होते हैं आपके साथी, मार्चड किया मतलब फॉरवर्डेड, अग्रेषित करना, ठीक है। अब आपके आगे असाइनमेंट है, ये आपके क्वेश्चन है, वर्बली ओरल देने आपको, चाइनीज फार्मर है जो भी पाया, ठीक है।